तो जब भी आपको पैसेज करने से पहले आपको एक यहाँ पे ट्रिक याद कर लेनी है। आपको करना क्या है, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एक बार ऊपर ऊपर पढ़ लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि रफली हमारा जो है पैसेज में पूछा क्या जा रहा है और किस टाइप का आपका पैसेज है। बिल्कुल सौरभ सिंह जी हेलो, जय महाकाल, बिल्कुल राधे राधे, जय श्री राम। तो यहाँ पे पहला क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है कि आपका जो है 1 से 5 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ पे आपका जो है उत्तर देना है। तो गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहेगा प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभाव, शील अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है और ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजलि से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकट और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो बेसिकली आपको यह समझ में आ गया किस बारे में आपका पैसेज पूछ रहा है। तो आपका बेसिकली आपका प्रेम के बारे में आपका बेसिकली पूछा, आपका जो है किसी व्यक्ति के आपके स्वभाव के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है प्रेम की भाषा क्या है। तो बताएंगे प्रेम की भाषा क्या है। तो जैसा कि आपका पहले ही आपका जो है लाइन में दिया हुआ था, प्रेम की भाषा कैसी आपकी शब्द रहित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे आपका राइट बनेगा। प्रेम की भाषा जो शब्द रहित, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल सौरभ सिंह जी आपका जो है राइट हो जाएगा, शब्द रहित। अगला देखिएगा सभी लोग, सेकेंड नंबर कह रहा है यत्न से आशय है। तो बताना यहाँ पे यत्न से आशय है, आपके ऑप्शन गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे यत्न का मतलब होता है कि आपका प्रयास करना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल प्रयास करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग, यहाँ पे थर्ड नंबर कह रहा है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। तो बताएंगे गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपका दिख रहा होगा, तो आपका यहाँ पे जो बनेगा थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। इसमें आपका जो है आचरण की जो है महिमा, सच्चा आचरण, आपका आचरण जो आपका शब्द कई बार आया हुआ है। तो जब भी आपका पैसेज में यदि आपका जो शब्द सबसे ज्यादा बार है, वही बेसिकली आपका जो है वर्णन होता है आपका गद्यांश में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे फोर्थ नंबर, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो बताएंगे गद्यांश का जो हमारा शीर्षक होगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ का बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, सच्चा आचरण। जो हमारा शीर्षक की बात की, इसमें क्या कर रहा है, आपका सच्चे आचरण के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये सभी को पता होगा, अरण्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सभी को बताएगा। 5 का जो बनेगा यहाँ पे आपका जंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। तो आपको करना क्या, पैसेज को हमेशा सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता क्या चल जाएगी कि आपका पैसेज किस बारे में पूछ रहा है, कैसा होगा, जैसे कि आप आंसर जो है आसानी से दे सकेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला 6 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो बताएंगे 9 2 11 होने का अर्थ क्या बनेगा, बिल्कुल आपका जंगल हो जाएगा सौरभ जी। तो यहाँ पे जो बनेगा 6 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी ए आपका राइट बनेगा। सरपट भागना, सरपट भागना मीन्स आपका 9 2 11 होना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 7th नंबर, यहाँ पे कह रहा है उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो बताइएगा उर्दू जो है हमारा वो कौन सी भाषा का आपका शब्द है, आपके ऑप्शन है, बताएंगे सभी लोग। तो याद रखेंगे जो हमारा उर्दू है ये हमारा तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है, आपका तुर्की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग, 8 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे कह रहा पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने गए। तो बताएंगे पक्षी का पर्यायवाची बेसिकली पूजा यहाँ पे कौन सा बनेगा, आपका पक्षी का पर्यायवाची, बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पे पक्षी की पर्यायवाची की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। विहग हो जाएगा आपका, विहंगम हो जाएगा, खग हो जाएगा, ये सारे जो बनते हैं आपके किसके, पक्षी के पर्यायवाची बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ए इधर राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए 9 नंबर बताएंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से हर्ष शब्द के विपरीत शब्द का चयन करना है। बताइएगा हर्ष का एक तरह से आपका विलोम पूछ रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका विलोम। लाइक कर देंगे जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। तो यहाँ पे हर्ष का विलोम पूछ रहा है। तो हर्ष का बेसिकली मतलब क्या होता है, उल्लास होना या मतलब खुशी होना। इसका जो आपका समान अर्थ जो होता है आपका इस प्रकार से आपका होता है उल्लास का। तो यहाँ पे जो बनेगा विपरीत क्या बनेगा, तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट बनेगा। विषाद का मतलब होता है दुख होना या दुखी होना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला देखेंगे 10 नंबर, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है मोती का तत्सम रूप बताना है। यहाँ पे मोती का तत्सम रूप बताइएगा क्या बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 10th का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। जो मोती का तत्सम रूप होता है मौक्तिक होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला देखेंगे सभी लोग यहाँ पे 11 नंबर,
कह रहा है कि ट्रिपल एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है, तो बताइएगा ये ट्रिपल एक्स जो हमारा चिन्ह है ये कौन सा आपका चिन्ह बनेगा, आपके ऑप्शन गिवन है बताएंगे सभी लोग। तो ट्रिपल एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। ये हमारे कैसा आपका लोक सूचक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे लोक सूचक का मतलब जैसे आपको कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने उसकी बात ऐसे लिख सकते हैं, बात मानी लेकिन के बाद हमारा जो सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट यहाँ पे हमने जो ट्रिपल एक्स लगा दिए, तो इसका मतलब हो गया कि आगे कुछ लिखा हुआ होगा, इसी को हम बोलते हैं लोक सूचक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। याद रखें जैसे मैंने उसकी बात मानी लेकिन, तो लेकिन के आगे आपका कोई आपका जो है वाक्य आएगा, बट वाक्य की जगह हमने क्या लगा दिया, आपके 3 एक्स लगा दिए, जिससे क्या होगा आपका ये पता चला है कि आगे कोई वाक्य होगा, इसीलिए इसे जो है लोक सूचक चिन्ह बोलते हैं। अगला देखें 12 नंबर यहाँ पे कह रहा उपमा के 4 अंग में से किस एक के ना होने पर भी उपमा अलंकार होता है, तो उसे क्या कहा गया, तो बताएंगे उपमा के 4 अंग में से किसी एक के ना होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहता है। तो यहाँ पे जो 12 का बनेगा बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। जो लोकतुमा का जो मतलब कि इसमें उपमा में बेसिकली आपके 4 अंग होते हैं, तो 4 अंग कौन कौन, अनुपमा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, पूर्णोपमा हो जाएगा, लुप्तोपमा। कह रहा कि आपका जो है ये आपका लुप्तमा ना होने पर भी आपका क्या बनेगा, आपका उपमा अलंकार बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। इंपॉर्टेंट है आपका ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला 13 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे कह रहा है होनहार बिरवान के होठ चिकने पाक लोकतिक का सही अर्थ बताना। तो इसका आपको सही अर्थ बताना है, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात का लोकतिक अर्थ बताइएगा, सही अर्थ क्या बनेगा। तो 13 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। मतलब कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। होनहार बालक के गुण बचपन से ही आपके दिखाई देने लगते हैं। अगला 14 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे कह रहा है कि जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना, यहाँ पे क्या बनेगा बताएंगे। जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आपके ऑप्शन गिवन है बताएंगे सभी लोग। तो 14 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। आपका जिज्ञासा जो होता है जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द आपका जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, बिल्कुल सी लॉक किया जाए। अगला देखिएगा सभी लोग यहाँ पे 15 नंबर कह रहा है कि गर्दन झुकाना मुंह फेरना आज किस प्रकार का अनुभव है, तो बताइएगा गर्दन झुकाना या मुंह फेरना ये हमारे किस प्रकार का अनुभव है, आपके ऑप्शन गिवन है बताएंगे सभी लोग। जी तो यहां पे जो बनेगा आपका 15 का क्या बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। ये हमारा कैसा आपका कायिक अनुभव है, जो कि गर्दन झुकाना या मुंह फेरना ये हमारा कायिक अनुभव बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग। 16 देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि आपका रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, तो बताइएगा रत्नाकर का आपका संधि विच्छेद क्या बनेगा। यहाँ पे 16 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। रतन प्लस आकर जो हो जाएगा इसका संधि विच्छेद बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट बनेगा। पुल यहाँ पे कौन सी संधि है, तो याद रखेंगे यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि बनेगी, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट बनेगा। रतन प्लस आकर इधर रत्नाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 17 नंबर यहाँ पे कह रहे कि कौन सा वर्ण स्पर्श दंत सगोष तथा अल्पप्राण है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कह रहा है ऐसा कौन सा वर्ण है जो कि आपका स्पर्श है और दंत भी है, सगोष भी है और अल्पप्राण भी है। तो यहाँ पे 17 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी रखना। आपका द जो हमारा ये वर्ड है द दवात वाला, ये हमारा ऐसा वर्ण है आपका जो स्पर्श भी है, दंत भी है, सगोष भी है, आपका अल्पप्राण भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग। अगला देखेंगे 80 नंबर यहाँ पे कह रहा कि उपसर्ग रहित शब्द बताना है। यहाँ पे बताएंगे उपसर्ग रहित शब्द क्या बनेगा, और सभी लोग लाइक कर देंगे, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है प्लीज। बिल्कुल सौरभ सिंह जी और निधि राज जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 18 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। ये हमारा कैसा आपका जो वित्तीय जो है ये हमारा उपसर्ग रहित है, बाकी विहार विचार विकार ये सारे आपके उस पर उपसर्ग से संबंधित शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा, वित्तीय इधर राइट बनेगा। चलिए 19 नंबर देखेंगे सभी लोग यहाँ पे कह रहा है एक राम घनश्याम हित चालक चातक तुलसीदास। कह रहा है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे बताना कि कौन सा अलंकार बनेगा। बिल्कुल सौरभ सिंह जी आपका वित्तीय हो जाएगा। तो 19 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए आपका राइट बनेगा। यहाँ पे आपका जो है रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। इसलिए रूपक अलंकार होता क्या है, जहां उपमेय उपमान को जो है एक मान लिया जाए वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाए वहां पे आपका जो है रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे हमारा जो घनश्याम शब्द दिया हुआ था, घनश्याम आपका घनश्याम का मतलब क्या होता है, राम घनश्याम का मतलब आपका मेघ भी होता है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 20 नंबर यहाँ पे हाँ जी कह रहा है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए शब्द कौन सा होगा, तो बताएंगे जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए शब्द बताएंगे यहाँ पे कौन सा बनेगा। तो 20 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। अनुपम इतना राइट बनेगा। जिसकी उपमा ना दी जा सके वो क्या होता है आपका अनुपम होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होता है।
चलिए 21 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे हैं इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो बताइएगा निधि जी यहाँ पे आपका इसमें से बताना आपका कौन सा आपका जो बनेगा आपका वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा 21 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी राइट बनेगा। हिरण्य कश्यप जो है हमारे ये आपका अशुद्ध है, बाकी आपका चर्मोत्कर्ष और आपका वाडम और पुनरुत्थान ये सारे आपके शुद्ध शब्द हैं। बात कर लेंगे इसका हमारा शुद्ध शब्द क्या बनेगा। तो इसका शुद्ध शब्द जो बनेगा आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, हिरण्य और आपका कश्यप लिखा जाएगा, कश्यप लिखा जाएगा, याद रखेंगे इस प्रकार से आपका ये सही होगा और ये आपका गलत हो जाएगा। हिरण्य कश्यप जो होता है ये आपका राइट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है डी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला देखेंगे सभी लोग, बिल्कुल निधि जी आपका राइट है। 22 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें तो बताना आपका कौन सा शब्द जो आपका विशेषण बनेगा। इसलिए विशेषण होता क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम विशेषण बोलते हैं। 22 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। अनुशासित जो है हो जाएगा ये हमारा क्या बनेगा आपका एक विशेषण बन जाएगा, जो कि हमारा किसी भी आपकी संज्ञा या सर्वनाम की जो है आपकी विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट बनेगा बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुशासित विद्यार्थी, अनुशासित हमारे सैनिक, ये जो बनेंगे आपके इनके गुण बता रहे हैं, तो इसीलिए आपका जो है विशेषण हो जाएगा। 23 कह रहा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बताएंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा कौन सा आपका सही नहीं है, बात कर रहा है। आपके ऑप्शन गिवन है, बताइएगा सभी लोग। 23 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। कांत और कांति जो हो जाएगा ये आपका सही जोड़ा नहीं है, इसलिए आपका कांत और कांति का जो सही जोड़ा यहाँ पे नहीं है। इसकी बात करेंगे, जो इसका कांत जो होता है इसका पुल्लिंग होता है, इसकी जो स्त्रीलिंग होती है वो कांता होती है, कांता होती है ना कि कांति होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। बाकी देव का देवी होता है, मामा का मामी, गधा का गद्दी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दीजिए आपका राइट हो जाएगा। अगला 24 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है निर्वेद किस रस का स्थायी वायु है। तो बताइएगा निर्वेद जो है हमारा ये कौन सी रस का आपका स्थायी वायु है, और सभी लोग आंसर करिएगा। तो 24 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट बनेगा। ये शांत रस का आपका स्थायी वायु कौन आपका निर्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला 25 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी भाषा की कौन सी लिपि में लिखा जाता है। तो बताएंगे हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, सभी को पता होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। हिंदी भाषा को आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट था। 26 नंबर देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है डैश छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, तो वो कौन सा आपका छंद बनेगा। बताइएगा ऐसा कौन सा छंद है जिसमें विषम चरण में 13 मात्राएं और आपका जो है प्रथम चरणों में आपका जो है 11 मात्राएं होती है। सम चरण का मतलब आपका दूसरे और चौथे की बात कर रहा है, दूसरे व चौथे की बात कर रहा है। विषम का मतलब आपका पहले व तीसरे की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 26 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। वहां पे आपका दोहा छंद होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट बनेगा, याद रखेंगे ए इज द राइट बनेगा। 27 नंबर देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो बताना यहाँ पे कौन सा शब्द आपका तद्भव बनेगा, आपके ऑप्शन गिवन है, बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पे 27 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। आपका छत जो हो जाएगा ये आपका तद्भव शब्द बनेगा। बाकी चूर्ण और छिद्र और ज्ञान ये सारे आपके तत्सम शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। 28 कह रहा है मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द की समाज का उदाहरण है। तो बताएगा चरण कमल जो है हमारा ये कौन सा समाज बनेगा, यहाँ पे आपके ऑप्शन गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो 28 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। ये यहाँ पे आपका जो है कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चरण कमल के समान जो हो जाएगा, जो कि हमारे चरण कमल का मतलब होता है चरण जो हमारे होंगे कमल के समान होंगे, इसीलिए आपका जो है यहाँ पे कर्मधारय समास बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से अवयव है। तो निम्न में आपके कौन से अवयव बनेंगे, तो यहाँ पे 29 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आह जो बनेगा आपका ये एक तरह से अवयव बनेगा। पुल आपका कौन सा अवयव है, ये हमारा विस्मय बोधक आपका अवयव बनेगा। विस्मय बोधक अवयव बनेगा कौन सा आपका आह, इसका साइन भी होता है आपका जो ये वाला आपका साइन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, बिल्कुल कर्म हो जाए। 30 नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्या कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो बताइएगा वर्तनी की दृष्टि से आपका कौन सा शब्द यहाँ पे सही बनेगा। तो यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका बिल्कुल 30 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। स्वातंत्र जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आपका वर्तनी की दृष्टि से स्वातंत्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 31 नंबर देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से प्रणर्थक क्रिया बताना है, यहाँ पे कौन बनेगी। तो बताइएगा कौन सी आपकी प्रणर्थक क्रिया बनेगी, बिल्कुल नहीं दीजिए आपका बी राइट हो जाएगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो बनेगी आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बी आपका राइट बनेगा। बुलवाना, बुलवाना मतलब आपका जो प्रेरणा एक तरह से करना, तो प्रेरणार्थक क्रिया आपकी बुलवाना बनेगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा 32 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि सातकी पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। बताएंगे सातकी जो हमारा
पत्र के संदर्भ में बताना है यहाँ पे कौन सा कथन आपका गलत है, गलत की बात कर रहा है, आपके ऑप्शन गिवन है, बताइएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। आपका पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। पत्र संख्या के ऊपर आपकी तिथि नहीं लिखी जाती, आपकी जो तिथि जो लिखी जाती है आपका बहुत ही आपकी जो स्टार्टिंग में आपका लिखा जाता है, जो कि आपके दाएं साइड में या लास्ट में आप लिख सकते हैं, या आपका जो बीच में लिख सकते हैं, जो विषय के नीचे आपका सेवा में के नीचे। और आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल आपका राइट है। सी कह रहा है पत्र के दाईं ओर सेवा में लिखते हैं, बिल्कुल आपका राइट। बाईं ओर सॉरी बायां इधर होता है, तो इधर आपका जो सेवा में लिखते हैं। फिर कह रहा है संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी आपका राइट है, महोदय आपका बाईं ओर लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 33 नंबर देखिएगा, यहाँ पे कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, तो यहाँ पे बताना कि कौन सी विसर्ग संधि यहाँ पे आपकी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे 33 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। संतोष जो हो जाएगी ये आपकी विसर्ग संधि नहीं है। बाकी शिरोमणि और मनोयोग बहिष्कार ये तीनों जो बनेंगे आपकी कौन सी विसर्ग संधि बनेगी। और बात करेंगे जो हमारी संतोष है ये कौन सी आपकी है, ये हमारी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है। बात कर लेंगे इसकी जो आपकी संधि विच्छेद की, तो हमारे क्या होता है सम प्लस आपका जो है इसका तोष, ये आपका संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 34 देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है, बताएंगे। वृंदावन और मथुरा में आपकी कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, आपके ऑप्शन गिवन है, बताएंगे। तो 34 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। आपकी जो है भाषा बोली जाती है आपकी ब्रज भाषा मथुरा और वृंदावन में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सौरभ सिंह जी, रामचंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। अनाया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 35 कह रहा है कि सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइएगा। सवैया के संदर्भ में बताना है यहाँ पे कौन सा कथन आपका गलत बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपके ऑप्शन गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो 35 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। सवैया हमारा कह रहा है कि यहाँ पे एक मात्रिक छंद है, बिल्कुल गलत यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। सवैया जो हमारा मात्रिक छंद ना होकर के ये हमारा एक वर्णिक छंद है। सवैया हमारा कैसा है आपका वर्णिक छंद है, और आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। बाकी और देख लेंगे, इसके चरण 22 से 26 वर्णों तक होते हैं, बिल्कुल आपका राइट लिखा हुआ है। सुंदरी सवैया का एक प्रमुख भेद है, बिल्कुल आपका राइट है। ब्रज भाषा का यह बहुप्रचलित छंद है, ये भी राइट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। बिल्कुल अंजू कुमारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। 36 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। कह रहा है धन के डैश में आज भी कुछ लोग डैश बन जाते हैं, तो बताएंगे धन के डैश में आज भी कुछ लोग बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यदि गौर से पढ़िएगा तो यहाँ पे जैसा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, मतलब धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल अगला देखेंगे सभी लोग, यहाँ पे 37 कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे बताना आपका संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो इसलिए संयुक्त वाक्य होते क्या है, जो हमारे दो शब्दों को आपके दो वाक्यों को जोड़ता है, उन्हीं को संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो हमें 37 देखेंगे, यहाँ पे कौन किसमें आपके दो वाक्य जो है जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शन नंबर जैसा कि डी दिया हुआ है। कह रहा उन्हें ना नींद आती थी और ना भूख प्यास लगती। तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो इसलिए आपके जो है दो सेंटेंस यहाँ पे वाक्य जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे सभी लोग 38 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये कई बार हमने क्लास में आपको डिस्कस किया है। कह रहा है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो बताइएगा बीजक जो है हमारा किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो यहाँ पे जो बनेगा 38 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। ये कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन सा आपका बीजक बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट बनेगा। समझ में आया सभी को, ए इज द राइट बनेगा यहाँ पे। अगला देखिए 39 नंबर, आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाएगा आपका। अगर प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द बताना है, तो प्राधिकारी के लिए आपका अंग्रेजी शब्द यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 39 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपका अथॉरिटी जो होता है यही आपका क्या होता है, आपका प्राधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा। बात कर लेंगे ऑफिसर क्या होता है। ऑफिसर का मतलब होता है आपका अधिकारी होता है, लॉर्ड का मतलब होता है आपका मालिक होता है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर बताएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से बहुब्रीहि समास बताना है। यहाँ पे बहुब्रीहि समास कौन सा बनेगा, बिल्कुल अंजू जी बताएंगे और रामचंद्र जी। तो यहाँ पे जो आपका बहुब्रीहि समास बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। ये कुसुमा युद्ध जो है हमारा, ये आपका बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका कुसुम जो हो जाएगा ये आपके दो शब्दों से बना हुआ है, कुसुम और आपका जो है आयुध से, कुसुम और आयुध से आपका ये बना हुआ है। कुसुम का मतलब होता है आपका पुष्प या मतलब कि फूल, आयुध का मतलब होता है हथियार। तो इसलिए आपका जो कुसुमा युद्ध को आप कामदेवी बोलते हैं, कामदेव बोलते हैं। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखना है आपको, जो है यहाँ पे वाक्य को बिल्कुल सही तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। तो बताइएगा क्या बनेगा आपका। हिंदी की जरूर आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आप यूपी की जो एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी यूपी का आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको हिंदी के प्रॉपर आपकी जो है
यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपके बेसिकली जो आपके अचानक या धोखे से जो गलत होते हैं, आपके हिंदी में ही क्वेश्चन गलत होते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका जो है ये मजबूत नहीं होगा। तो 41 का जो बनेगा यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, पहला क्या बनेगा आपका, देखेंगे यहाँ पे भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को डैश चले गए। तो यहाँ पे देखेंगे पहला हमारा किससे स्टार्ट होगा, तो यदि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पहला जो देखेंगे तो हमारा जो जैसा कि आपका तीसरा देखेंगे, तीसरा कह रहा है शुरू से ही, तो शुरू से ही फिर इसके बाद क्या होगा आपका आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के, बिना हिंसक विरोध के आपका भारतीय जो है, हमारे भारतीय क्या होते हैं, भारतीय आपके जो है सहते चले आए हैं। तो आपका भारतीय सहते चले आए, तो पहला क्या बनेगा आपका तीसरा बनेगा, तीसरा ये बनेगा। फिर इसके बाद हमारा जो बनेगा आपका, इसके बाद आपका ये दूसरा आपका बनेगा ये फिफ्थ वाला, फिर आपका जो बनेगा आपका ये तीसरा बनेगा, और इसके बाद जो हमारा बनेगा आपका ये चौथा बनेगा, और ये आपका पांचवा बनेगा, ठीक है, और ये आपका छठा बनेगा लास्ट में। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल सौरभ जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू सौरभ जी। 42 कह रहा है कि पश्चिम में प्रत्यय बताना है, यहाँ पे कौन सा बनेगा। तो हमने कई बार आपको बताया प्रत्यय उपसर्ग होता है। प्रत्यय मतलब किसी भी वाक्य पीछे जुड़ा हुआ शब्द आपका प्रत्यय होता है। उपसर्ग मतलब होता है किसी भी वाक्य आपके आगे जुड़ा हुआ शब्द जो होता है हमारा उपसर्ग होता है। तो 42 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इम जो हो जाएगा आपका ये पश्चिम का प्रत्यय बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि मध्यम पुरुष का उदाहरण बताना है, यहाँ पे कौन सा बनेगा, मध्यम पुरुष का उदाहरण बताना है, यहाँ पे कौन सा बनेगा। तो 43 का यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ये तुम जो होता है ये हमारा कैसा आपका मध्यम पुरुष होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल, जो कि हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार भी है आपका ये तुम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। 44 देखिएगा यहाँ पे कह रहा है हिंदी में कारक की संख्या कितनी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कारक की संख्या पूरा आपका हिंदी में कितनी है। तो यहाँ पे जो बनेगा 44 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। यहाँ पे कारक में आपकी जो टोटल आपकी 8 संख्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सभी को पता होगा आपका कौन कौन से कारक है, कर्ता जो हो जाएगा कर्ता कारक, और हमारा कर्म हो जाएगा, करण हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, अपादान, संबंध हो जाएगा, एक अधिकरण होता है और एक संबोधन होता है। ये टोटल हमारे 8 कारक होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका। रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका रजनीश जी, बहुत बहुत। चलिए 45 देखेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो बताएंगे हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग बताइएगा किसे माना जाता है। तो सभी को पता होगा यहाँ पे 45 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका जो है सॉरी बी आपका राइट बनेगा। ये भारतीय युग को जो है सर्वप्रथम युग माना जाता है हिंदी गद्य का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला देखेंगे 46 नंबर, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा उत्कृष्ट का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। बताइएगा उत्कृष्ट का आपका विलोम शब्द पूछ रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा। तो 46 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। आपका निष्कृष्ट जो हो जाएगा आपका ये उत्कृष्ट का विलोम शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 47 नंबर बताएंगे यहाँ पे, कह रहा कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। कह रहा भौरे जो हमारे मंडराते हैं वाक्य रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ये बताना आपका भौरे का इसमें से कौन सा पर्यायवाची आपका नहीं है। तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पे राइट बनेगा। जलज जो हो जाएगा आपका ये भौरे का पर्यायवाची नहीं है। बेसिकली ये किसका है सभी लोग कमेंट में बताएंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा मतलब कि जल में उत्पन्न, बिल्कुल आपका जलज जो हो जाएगा सभी को पता होगा किसका होता है, जल में उत्पन्न मतलब कि कमल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पे आपका राइट था। 48 नंबर देखिएगा, कह रहा सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है। तो बताइएगा सीता ने कहा था यह वाक्य कौन से काल में है। तो जब भी आपका था थी थे लगा हुआ हो ये तो समझ जाइएगा आपका भूतकाल होगा। तो भूतकाल के तो सभी ऑप्शन है, तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका भूतकाल बनेगा। तो यहाँ पे जो भूतकाल बनेगा आपका जो बनेगा यहाँ पे पूर्ण भूतकाल बनेगा। पूर्ण भूतकाल इसलिए बनेगा क्योंकि आपको सीता ने कहा था, मतलब कि कहा था एक तरह आपकी घटना जो है कार्य पूरा हो चुका है, तो इसीलिए आपका पूर्ण भूतकाल बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। तो यदि आपका होता सीता कह रही थी, तो कह रही थी का मतलब आपका जो है अपूर्ण भूतकाल बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सेकंड लास्ट बताएंगे 49। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बताएंगे कौन सा शब्द है क्योंकि हरि की जगह आपका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ 49 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। आपका जो है हरि की जगह आपका कामदेव यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बाकी आपका मेढक हो गया, घोड़ा हो गया, सर्प हो गया, हरि हो गया, ये सारे आपके जो होते हैं आपके हरि के नैखाती शब्द होते हैं। तो यहाँ पे आपका डी राइट बनेगा, कामदेव इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सौरभ जी, रामचंद्र जी, आपका रजनीश जी, बिल्कुल थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का सभी लोग बताइएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज सभी को पता होगा क्या होता है। देशज वो शब्द होते हैं जो अपनी ही देश में उत्पन्न होते हैं।
शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे देशज शब्द होते हैं। विदेशज जो हमारे विदेशों से अपने भाषा में यूज किए जाने लगे वो हमारे विदेशज होते हैं। 50 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। यहाँ पे मक्खन जो बनेगा आपका ये विदेशज शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर सॉरी आपका ये देशज शब्द है। मक्खन जो है आपका ये देशज शब्द है, बाकी खीर, काम, शांति ये सारे आपके जो है विदेशज शब्द बनेंगे। इसलिए खीर की बात कर लेंगे तो ये आपका किसका है, आपका ये तद्भव शब्द बनेगा। काम की बात कर लेंगे तो काम कैसा, ये भी आपका तद्भव है। और हमारे शांति की बात कर लेंगे तो शांति का ऐसा हमारा ये तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे आपका देशज जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। मक्खन इज द राइट बनेगा, ए नहीं होगा आपका। तो थैंक यू क्लास, ये थे आपके स्पेशल हिंदी टेस्ट जो कि 50 प्रश्न कराए जाते थे। तो सभी लोग हिंदी का प्रैक्टिस जरूर लगाइएगा डेली, क्योंकि आप ये यूपी के एग्जाम की